नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉम्प्रहेंशन की क्लास नंबर 40, इससे पहले 39 क्लास कर चुके हैं हम इस टॉपिक की। है जी हाँ जी, गुड इवनिंग। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकूं। और इससे पहले मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर आपको ये बोला था कि जी आपको दिस दैट दिस दोज इनमें कुछ डिफरेंस पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड भी उठ जाया करते हैं ये। जी गुड इवनिंग। सब ठीक है, साउंड वगैरह ठीक है जी, सब कुछ ओके है, ठीक है ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने कुछ पॉइंट आपको ये दिए थे कि आपको ये करके लाना है, और जो जो करके लाना है वो शायद पिछली क्लास में मैंने बताया भी था आपको। जी गुड इवनिंग जी। तो कॉम्प्रहेंशन की क्लास नंबर 40 बेसिक आज फिनिश कर देंगे। बेसिक को फिनिश करने के बाद में जो मेन गेम स्टार्ट हो रहा है नहीं, वो अब स्टार्ट होगा इसके बाद में 41 नंबर क्लास से ये। और 41 से लेकर क्लास वो करेंगे हम 75 तक एवरेज ये जी। बीच बीच में कुछ क्लासेस हम पैसेज की भी लेंगे, क्योंकि उसकी क्लास हमने शायद अब तक 6-7 क्लास ही शायद की है ये, तो इस वजह से कुछ क्लासेस उसकी भी लेंगे ये। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो फिलहाल देखिएगा, आपके पास में ये है पॉइंट यहां पर। ठीक है, कॉम्प्रहेंशन की क्लास है। लास्ट टाइम पर जब पॉइंट हमारा चल रहा था तो वो कुछ इस तरीके से था, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये। और आपने सबने ये कहा था कि जी ये सही चीज है, इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ सेंटेंस मैंने लिखे थे, तो आपने ये कहा था कि नहीं आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है ये। कुछ इस तरीके से हमारी बातचीत चल रही थी ये, और ये वही पॉइंट है जो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं ये। तो उसी पॉइंट से रिलेटेड हम यहां पर कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूं। मेरा कहने का जो तात्पर्य वो कुछ इस तरीके से है कि एक क्लोज टेस्ट मेरे पास में है, इससे रिलेटेड ही पूछा हुआ है ये। और चीज आपको पता है पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा टाइम होने की वजह से इसको हम डिस्कस कर नहीं पाए थे। ये कुछ क्वेश्चन आपके पास में यहां पर लिखा ऐसा है ये, द न्यूज हैज ऑलवेज प्रेडिक्टेड on informing the consumer. It speaks of apart from the days most of evil। यानी कि यहां से बोल रहा है इस जगह से, मतलब यहां इस जगह बताना आपको कि यहां पर क्या आना है। यहां इस जगह यही लिखा है शायद, हाँ यही है, द डेज मोस्ट ऑफ इवल। चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंसी। ये पॉइंट आपके पास में है, और बताना आपको ये है कि यहां पर आप क्या फिलअप करेंगे ये। जी कमेंट आना स्टार्ट हो चुका और बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक बार और, यहां से कि न्यूज के साथ देखिएगा सिंगुलर वर्ब आ रही है, ये पॉइंट अच्छा खासा है। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, सिनोनिम्स के रूप में एसएससी में 2 या 3 बार आ चुका है अकम्प्लिश ये। दिस इंक्लूड्स द मेडल विनर्स। और आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है जी। सारे आप आंसर जो कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये आएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ याद आया? ऐसा कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया था ये, तो आपने कहा था कि जी सही है ये। तो आपने जब सही कहा था तो मैंने कहा कि जैसे आता है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो मैंने कहा अपहीवल का मतलब होता है काया पलट ये ध्यान रखना, उसमें पूछता है मिस स्पेल्ट में। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है काया पलट ये। और मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नाउन था, ये एडजेक्टिव था, तो आपको सबको पता था कि ये सही था, आपने यही कहा था ये। तो मैंने कहा यहां पर एडजेक्टिव आपको ढूंढना था, और वो एडजेक्टिव कहां पर है, वो सीधा सीधा यहां पर पड़ा है, ये रहा सिग्निफिकेंट ये, जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा, सीधा सीधा आंसर हमारा 3 नंबर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, कुछ ऐसा ही एग्जाम में पूछा गया कि चेंज इज मोर ऑफन देन द ट्रिगर फॉर स्ट्रगल्स इन द लीडरशिप अरेना। ध्यान रखना ये अखाड़ा जिसको बोलते हैं, ये वन वर्ड में पूछा हुआ है। और अशर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज विच क्रिएट्स, पूछ कहाँ रहा है ये, एज ही इज सीमिंगली, अच्छा यहां पर है ये,
इस जगह पूछ यहां रहा है, इस जगह चार ऑप्शन है, पावर, पावरफुली, पावरफुल, पावरिंग। बताओ, इनमें आपको बताना है कि इन चारों में से क्या लगाएंगे, आपको यहां इस जगह बताना। बिल्कुल परफेक्ट है जी, आंसर आपका सही चल रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिक हमने किया है ना, ये तो ये वो बेसिक होगा जो आप कभी गलत नहीं करेंगे ये। बिल्कुल सही है। कौन सा बैठेगा, द मोस्ट पावरफुल वन, ये तो ये पावरफुल हो जाएगा यहां पर इस जगह। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, और फिर उसके बाद में देखते हैं आगे वाला पॉइंट। द मोस्ट परफेक्ट, यहां फिलअप करना है एक्सप्रेस, एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेशन। बताइए, चार ऑप्शन आपके पास में है। ये कॉन्सेप्ट वही है जो पहले हम कर चुके हैं। मोस्ट परफेक्ट, बताइए क्या कह रहे हैं आप, ये ठीक है। ठीक, इसमें बताइए क्या करेंगे, ये चार ऑप्शन आपके पास में है। द मोस्ट परफेक्ट, और उस परफेक्ट के बाद में लगाना हमें ये, तो क्या फिलअप करेंगे, ऑप्शन आपके पास में है। बिल्कुल परफेक्ट है जी आंसर। परफेक्ट के बाद में देखिए, मैंने कहा परफेक्ट है जी, कोई चीज परफेक्ट होने नहीं, एग्जैक्ट है। तो इसके बाद में यहां पर क्या, हमें नाउन का यूज करना था, तो कहां पर है, ये रहा इस जगह एक्सप्रेशन, ये द मोस्ट परफेक्ट एक्सप्रेशन। ये ध्यान रखेगा, यहां लिखा है परफेक्ट, ये परफेक्ट हो गया। एग्जैक्टिव, यहां नीड किसकी थी, हमें नाउन की नीड थी, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से एक्सप्रेशन। अब बात करेंगे हम यहां पर ये चार पॉइंट, ये कि दिस दैट दीज और दोस्त से कभी कभार के क्वेश्चन आ जाते हैं ये। तो जब तक हमें बेसिक चीज पता नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम इन चीजों को कर नहीं पाएंगे। ये एक्चुअल में दिस दैट दीज दोज का कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि दिस और दैट, ये अगर मैं इन दो की बात करूं, ये और एक है आपके पास है दीज और दो, जी देखो सिंपल डिफरेंस क्या है। आप जनरली जब पढ़ते होंगे ये, हालांकि अभी हमारा टॉपिक चला नहीं है, तो इनको आप देखते होंगे कि ये प्रोनाउन के अंदर भी आया करते हैं, इनको एडजेक्टिव के अंदर भी देखते हैं हम जनरली ये। तो फिलहाल देखिएगा, दिस दैट दीज और दोज, ये चार पॉइंट आपके पास में यहां पर है। ये इनको क्या बोलते हैं हम, ये इनका यूज कैसे होगा, जब मतलब एज ए प्रोनाउन होता है तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और जब एज ए एडजेक्टिव होता है तो जनरली इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, या जो डिटरमाइनर्स होते हैं ना जनरली उसमें ये पढ़ा करते हैं, तो वो एडजेक्टिव के टॉपिक में पढ़ा करते हैं ये। तो फिलहाल देखिएगा, दिस दैट और दिस दो, जी इनमें सबसे जो बेसिक चीज है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से सिंगुलर के लिए कौन सा यूज होगा। पहला पहला पॉइंट तो यही है ये, मैंने कहा सिंगुलर के लिए कौन सा यूज होगा, प्लूरल के लिए कौन सा यूज होगा। तो आपको सबको मेरे हिसाब से इतना नॉलेज तो है कि दिस और दैट का जो यूज है वो बेसिकली हम यूज किसके लिए करते हैं, वो करते हैं हम सिंगुलर के लिए, चाहे वो काउंटेबल हो और चाहे वो अनकाउंटेबल हो, कैसा ही हो, चाहे काउंटेबल हो और चाहे अनकाउंटेबल हो ये। लेकिन यूज किसके लिए करते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये होना कैसे चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। फिर बात आती है, बोले कि जी इनका यूज कहां करते हैं, तो देखो इनका यूज करते हैं हम बेसिकली काउंटेबल प्लूरल के लिए। अनकाउंटेबल तो वैसे सिंगुलर होता है, ये सबको पता है ये। तो मैंने कहा इसका यूज जो करते हैं किसका, दीज और दोज का, ये वो करते हैं काउंटेबल प्लूरल के लिए। काउंटेबल प्लूरल के लिए किसका यूज है, दीज और दोज का जो यूज किया जाता है वो बेसिकली काउंटेबल प्लूरल के लिए किया जाता है ये। और दिस और दैट का यूज कहां करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। तो बेसिक जो चीज है ना वो ये है, जैसे मैं बोलता कि आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किया है कि लॉकडाउन दोबारा फिर से नहीं लगेगा ये। तो मैंने कहा कि आज सुबह उन्होंने ये कहा है, ये ध्यान रखिएगा, मैंने बोला आज सुबह। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आज सुबह अनाउंसमेंट किया गया, घोषणा की गई, तो इस आज सुबह को मैं दिस मॉर्निंग लिखूं या दैट मॉर्निंग लिखूं। बताइए, आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि जी दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां आज सुबह के लिए मैं दिस मॉर्निंग लिखूं कि दैट मॉर्निंग लिखूं। ये तो आपको क्लियर है
कि दीज और दोस्तों नहीं आना है, क्योंकि वो तो सिंगुलर है ना वहां पर ये। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज सुबह यह घोषणा की गई है। तो देखो जी, कमेंट जो आ रहे हैं अब तक तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, देखते हैं किसी का कुछ गलत चला जाए तो कुछ बताना पड़ जाएगा। सही है, क्या होगा? दिस मॉर्निंग होगा ये। क्या होगा? दिस मॉर्निंग। ये केवल एक का गलत गया, बाकी सारे सही है। तो आज सुबह, आज शाम, आज नाइट, तो ये जनरली क्या होगा? ये दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस तरीके से हम यूज किया करते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चा ये देखता है कि जी फिर दैट, मतलब कि यार नहीं, इसमें दैट का यूज कर देता हूँ ये। तो ये कंफ्यूज मत हो ना आप कभी भी, जब आज सुबह की बात हो, आज शाम की बात हो, तो जनरली क्या बोलते हैं वैसे? दिस मॉर्निंग, या यूं कह सकते हैं दिस इवनिंग। ये दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये उन दिनों की बात है ये। मैंने कहा ये उन दिनों, देखना एक बार पॉइंट को नोट करिएगा। मैंने कहा उन दिनों, तो मैंने कहा इसको आप दोज डेज करेंगे या फिर दीज डेज करेंगे? दोज डेज करेंगे या दीज डेज करेंगे? उन दिनों, मैंने कहा आप जो है इसे दोज डेज करेंगे या, मैंने कहा उन दिनों की बात है ये। बताइए, दोज डेज करूं या दीज डेज करूं? बिल्कुल परफेक्ट है ये। सही है, क्या होना है? दोज डेज होना है ये। क्या होना है? दोज डेज होना है ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये तो सिंगुलर हुआ, और ये किसके लिए? प्लूरल के लिए। अगर मैं बात करूं कि इनके बाद में, तो नाउन कैसा? सिंगुलर। इनके बाद में प्लूरल। ये बस इतना ही इसमें छोटा मोटा जो ये बेसिक है ना, ये हमें पता होना जरूरी है। बाकी और ऐसी कोई खास नीड इसमें हमें पड़ती नहीं है ये। जी। अब देखिएगा एक बार, आपके पास जो पॉइंट है कुछ ऐसे लिखे थे यहां हमने, सिंगुलर, नियर, प्लूरल, ऐसा कुछ लिखा था ये। तो ये वही दिस दैट दोज के लिए ही लिखा गया है ये। यहां पर कुछ पॉइंट हमने लिखा कि एक यहां पर, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ये ध्यान रखिएगा, जो कांच के घरों में रहते हैं नहीं, उनको दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये मैंने ऐसा लिखा है कि कई बार क्या होता है, कई क्लोज टेस्ट ऐसे आते हैं जिनमें मतलब कि इस तरीके की प्रोवर्ब का यूज कर लिया जाता है। ये इस तरह की प्रोवर्ब का यूज कर लिया जाता है। अगर सपोज करो आपको हु से पहले ये पूछता, ऑप्शन होता आपके, और हो सकता है यही सेंटेंस नहीं कोई और सेंटेंस में होता है ये, और उसमें ऐसा पूछ लेता कि दीज या दोज है, तो ध्यान रखिएगा हु से पहले हम जो यूज करेंगे ना, वो किसका यूज करेंगे? वो दोज का ही यूज करेंगे। किसका? दोज का ही यूज करेंगे, दीज का यूज नहीं करेंगे। ये किसका करेंगे? दोज का। ये, और मैंने कहा इसको सीखने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि ये प्रोवर्ब सबको जनरली याद रहती है कि जिनके कांच के घर बने होते हैं नहीं, ये या जो कांच के घरों में रहते हैं उनको दूसरे घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। और दूसरा पॉइंट यह भी ध्यान रखना कि यहाँ स्टोन्स ही यूज होगा, स्टोन नहीं होगा ये। एक तो पॉइंट यहां पर ये है। दूसरा ये है कि इसको छोड़ दीजिए, ये हो चुका है, ये हो चुका है। और यहां मैंने ये चीज लिखी है कि दीज डिफरेंट क्वालिटीज। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर कौन क्या क्या चीज है। मतलब आपको मुझे एक तो इसके बारे में बताना है, और एक आपको मुझे इसके बारे में बताना है। मतलब कि डिफरेंट क्या है यहां पर, और क्वालिटीज क्या है ये। और क्या है का मतलब ये है कि इनमें से क्या है, कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ये कौन कौन? ये डिफरेंट और क्वालिटीज। ये क्या है ये भी बताना है, और दूसरा ये भी बताना है कि जी ये मैंने सही लिखा है कि ये दीज डिफरेंट क्वालिटीज। ये तो दोनों पॉइंट आप मुझको बताइए, ताकि मैं थोड़ा सा फिर एक बार आगे बढ़ता हूं, और फिर कुछ क्वेश्चन हम यहां पर करते हैं जो जनरली एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बताइए। तो हमारा जो मेन गेम है वो स्टार्ट होगा 41 नंबर की क्लास में ये। ठीक है। मेरे भाई क्वालिटी तेरे को एडजेक्टिव कैसे नजर आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? हमने एक सेंटेंस लिखा था, क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड। हाँ, क्वालिटीज जो है वो नाउन है। ये क्या है? नाउन है। और इसकी नाउन की विशेषता बताई कि जी ये डिफरेंट है ये, यानी कि ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा हम आगे चलते हैं एक बार यहाँ पर, और ब्रीफ कर चुके हैं पहले, कुछ जरूरत है नहीं हमें। फिलहाल आपके पास में यहाँ ये चार
कुछ ऐसा लिखा है और पूछ कहाँ रहा है ये मैं एक बार देख लेता हूं। ये कहाँ लिखा है? लाइन कौन सी है फिलोसोफर? अच्छा वहां तक एंड है। पूछा कहाँ? हाँ ये यहां पूछा है। इस जगह पूछा है जी, चार ऑप्शन है आपके पास में ये। दिस दैट द और दोज, यही पूछा है ना? हाँ यहां पर इस जगह बताइए। मेरा 21 को है CHSL, तब तक तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये, कोई टेंशन नहीं है। और किस किस का है, पास में तो नहीं है किसी का? 21 तक तो बहुत मस्त हो जाएगा ये, क्योंकि कंटिन्यू ये क्लास चलेगी मंडे से हमारी ये। मंडे से इसको कर देंगे मॉर्निंग में। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ध्यान मतलब ये पॉइंट है ना, ये बहुत काम की चीजें, ध्यान रखना, ये बेसिक चीजें ही है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये हु आ रहा है, हु के बाद वर्ब चाहिए। वर्ब यहां पर हमारे पास में क्या है, ये प्लूरल है, और प्लूरल के लिए जाहिर सी बात है प्लूरल ही आना चाहिए। लेकिन यहीं पर ऑप्शन आपके पास दीज होता, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये किसी का 16 को है, किसी को 23 का है, ठीक है जी। 25 को है तो और ही बढ़िया है। 21 का है, ठीक है जी। 23, हाँ फिर सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा हो जाएगा हमारा। वो केव का खत्म हो जाएगा, उससे पहले पहले पूरा खत्म हो जाएगा पूरा पोर्शन ये कॉम्प्रहेंशन का पार्ट भी हो जाएगा ये, क्योंकि मेन चीज यही थी ये। 15 को है, 15 तक भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा यहां पर इस जगह ये, अब क्या फिलअप कर रहे हैं आप, दोज कर रहे हैं ये, तो मैंने कहा कि यहां आप जब दोज फिलअप कर रहे हैं और यही दीज होता है ये, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने पॉइंट बताया अभी आपको कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। ये हालांकि इस पॉइंट को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये पूरी एक क्लास जो होती है रिलेटिव प्रोनाउन को जब करेंगे नहीं, तो हु विच दैट कम से कम 2 क्लास में फिनिश होगा ये, मतलब इतना लेंदी है थोड़ा सा टॉपिक है। तो मैंने कहा यहां पर इस जगह हम क्या फिलअप करेंगे, दोज को फिलअप करेंगे। ये कुछ काम की चीज है तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ यहाँ एक काम की चीज है ये सिनोनिम्स के रूप में पूछता है, इसका अर्थ निकलता है सहमति के सेंस में ये। और कोई काम की चीज हो, देखो मैं नहीं, हाँ ये काम की चीज है यहाँ पर ये। अच्छा चलो मैं आपसे ये पूछता हूं। चलो छोड़ दीजिए इसको। हाँ मैनी के बाद में एक ये यहाँ पर आ रहा है, और कोई काम का है इसमें। काम की चीज थी, देखो यहाँ पर ये आर वब आ रही है ना ये, यहाँ जो ये वब आ रही है इस जगह ये, वो किसके अकॉर्डिंग देखिएगा, द साइक्लोजिस्ट एंड द लॉजिस्टियन, इन दोनों अलग अलग हैं ये पॉइंट हमने पढ़ा था एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट के टॉपिक को आपको अगर रिवाइज करना हो नहीं, तो एक सुंदर तरीका और बताऊं मैं, ये 4 से 5 क्लोज टेस्ट ये हो सकता है, मैक्सिमम 10 क्लोज टेस्ट ये। 10 क्लोज टेस्ट जब आप करें, जब आप पूरी चीज को देखेंगे ये, तो यकीन मानिएगा 90% वही रूल मिलेंगे आपको जो हम कर चुके हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है इसमें ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट आपके पास है यहाँ पर, कुछ ऐसा एक क्वेश्चन लिखा है। अच्छा पूछ कहाँ रहा है, पूछ रहा है इसमें यहाँ पर 2 नंबर इस जगह। बताओ, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब द लास्ट ऑफ द मुगल्स देयर, यही पूछ रहा है नहीं, हाँ दयार। अच्छा कुछ याद आ रहा है यहाँ, हमने शायद, मुझे लगता है कि ये पहले हमने किया है और यहाँ फिलअप किया था हमने। अगर आपको किसी को याद हो तो हमने यहाँ किया था, और मुझे से लग रहा है यहाँ वर आ रहा था ये। revolts against the empire were the revolts of the Marathas, the Sikhs, the Dars and others after the death of Aurangzeb। आपको आंसर यहां बताना, मैं तो वैसे रीड कर रहा हूं, कुछ और काम की चीज हो। The Mughal Empire began to fairly fast, that country soon into smaller territories, many of which became more or less independent। बताइए, यहां फिलअप करना है, 4 ऑप्शन आपके पास लिखे सुंदर सुंदर। परफेक्ट है जी, बिल्कुल सही है। सही है, क्या होगा, दीज होगा यहाँ पर, क्योंकि आपको सबको दिख रहा है कि यहाँ वर्ब प्लूरल आ रही है, तो जाहिर सी बात है हमें प्लूरल की जरूरत थी है। हमें जरूरत किसकी थी, प्लूरल की जरूरत थी है। तो मैंने कहा यहाँ पर आंसर कौन सा आना है, ये दीज आना है ये। दूसरा पॉइंट देखिएगा, कुछ और क्वेश्चन होंगे। अच्छा ये प्रोनाउन से रिलेटेड है, यहाँ पर 5 नंबर में यहाँ इस जगह फिलअप करना है। जिसने इसका आंसर दे दिया,
ध्यान रखिएगा, फिर मैं बता दूं, जिसने इसका आंसर दिया, यकीन मानिए वो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पा रहा है ये। यहां आंसर आप क्या देंगे, चार ऑप्शन आपके पास में ये, और मैंने कहा बड़ा सिंपल है इसका आंसर देना, ये बताइए। मतलब इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, ये बहुत इजीली, बताइए, आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये। लेकिन इस क्वेश्चन का बताइए आंसर देना बिल्कुल परफेक्ट ही है, बिल्कुल सही है जी। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल कुछ only pet was a little dog having no children, they loved it as though, वे उसे प्यार करते थे जैसे मानो कि उनका बेबी हो, लेकिन बेबी था नहीं। ठीक है, द ओल्ड डैम मैड इट a cushion ब्लू क्रेप एंड a mill time को for the was its name wood ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। अब तक तो सही चल रहा है जी। मैंने कहा आंसर बहुत सोच समझ कर देना और बड़ा इजी आंसर देना ये। अब तक तो सही चल रहा है ये, मैं देख रहा हूं किसी का गलत चला जाए। अब तक तो सही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक, सही है। यानी आपको ये पता चल रहा है कि आपने जो आंसर दिया है वो किसके लिए, यहां जो आप ये कह रहे हैं वो किसके लिए आ रहा है ये। मेरे भाई तुम्हारे को इसमें केट कैसे नजर आ रहा है किसी को ये। हाँ हाँ, पेट के लिए, हाँ, पेट या मैंने केट कहा आ गया ये कह रहा है एक तरह से ये कि हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग, यानी इस कुत्ते के लिए चल रहा है ये। किसके लिए चल रहा है, कुत्ते के लिए ये। तो यही तो कहना चाह रहा है कि द काइंड पीपल द पैट विथ tidbits of fish with their oven chopsticks and all the boiled rice, जो वो चाहता था ना, एक तरह से कौन चाहता था ये। मैंने कहा वो पेट डॉग की बात की जा रही है, एक तरह से उस डॉग की बात की जा रही है। और कुत्ते के लिए, जानवरों के लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, ये इट का ही तो यूज करेंगे ये। तो ये आंसर होगा सीधा सीधा एटीएम। दूसरा ही आपको हिंट करते चल रहा है ये कई जगह ये, क्योंकि चाहता कौन था, बोले कुत्ता, कुत्ते के लिए देखो ये इट 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 सारा मतलब इट 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 पॉइंट वही चल रहा है ये। उसके बाद देखिएगा, फिर आपके पास में एक क्वेश्चन होगा यहां पर, और लिखा ये है 3 नंबर पर पूछ रहा है, ये कहां है 3 नंबर, यहां। अब देखते हैं इसका सही कौन देता है ये, बताओ। 50% काम तो एग्जामिनर ने कर दिया आपका इसमें। हाँ, 50% जो काम है ना, वो तो इसने कर दिया है ये। अब आपको ये बताना है कि आंसर क्या होगा। क्या कह रहे हैं, तिदबिस्त का अर्थ क्या निकलता है, ये कोई खाने की चीज ही होती है जिसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, एक तरह से ये वो चीज है, ये खाने की चीज होती है बेसिकली। बताइए क्या करेंगे आप। लिखा ऐसा है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम एंड, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा जब आप आंसर दे दें तो आप ये कमेंट करें कि यहां पोल्यूशन नाउन है कि एडजेक्टिव है, एनवायरमेंटल नाउन है कि एडजेक्टिव है ये, बताइए। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि यहां पर ये क्या है और ये क्या है। इसके अलावा मैं बता दूं और एक बार कि आपको मुझे क्या क्या बताना है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि जी ये वर्ब जो आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे ठीक है, ठीक है, ये होएगा। हाँ, फिर आप मुझे बताएंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है ये। और उसके बाद आप मुझे बताएंगे कि ये जो वर्ब आ रही है यहां पर वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है। ये सारी चीज आपको मुझे बतानी अभी इसी टाइम। और उसके बाद लिखा है, यहां पर जो ये आ रहा है ना ये वर्ड, इसका मीनिंग क्या है, बताइए। द फ्लोरा एंड फोना दोनों अलग अलग चीज ही तो है ये। हम्म, परफेक्ट है। आंसर तो इसका तो दे दिया, कि ये कमेंट तो मुझे लगता है ये ऊपर चले गए काफी है, मैं इधर देखने लग गया क्या क्या कमेंट आया था। ठीक, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो ये जो पॉइंट अभी मैंने ऐसे नोट किया ना, ये आपको भी ऐसे ही काम करना है ये। ऐसे काम करेंगे तो बहुत इजी वे में आप इस चीज को सीख जाएंगे ये।
हाँ बिल्कुल सही है। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। फैक्टर्स की बात कर रहा था, इसका मतलब ये है कि आप पहले दो खत्म कर दो, दिस को और दैट को खत्म कर दो, क्योंकि ये प्लूरल है यहां पर ये। अब पूरी तरह से बात प्रेजेंट की जा रही है कि जी इन फैक्टर्स के कारण ये। तो कौन से फैक्टर्स के कारण वो बता रहे हैं, द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर क्वाइट सच एज कंटामिनेशन ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज। ये मतलब इन फैक्टर्स के कारण है एक तरह से ये। तो यानी कि ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ये तो आंसर तो कौन सा होगा, दीज होगा ये। उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल क्या है। एनवायरमेंटल पता नहीं ऊपर चला गया काफी, किस किसने क्या बोला ये। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। एनवायरमेंटल क्या है, एडजेक्टिव है, और पोल्यूशन नाउन है। उसके बाद प्रॉब्लम नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। फिर हमने यहां पर चला आर किसके अकॉर्डिंग, कॉजेज के, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पोल्यूशन की नहीं, पोल्यूशन के कारणों की बात की जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। फ्लोरा का अर्थ क्या होता है, बेसिकली किसी भी एक एरिया के जो फ्लावर्स होते हैं उसको बोलते हैं क्या वनस्पति बोले, हाँ वनस्पति है। और ये क्या होते हैं, प्राणी मतलब एनिमल्स जो होते हैं, एक तरह से हमने याद करवाया आपको ये वन वर्ड के अंदर ये। फिर पॉइंट ये था कि जी यहां इज जो आ रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, एन अवेयरनेस, ये इसके अकॉर्डिंग आ रहा है ये, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद मैंने पूछा कि मैनेज का अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ निकलता है हार्मफुल, थ्रेट, धमकी, नुकसानदायक, इस सेंस में बेसिकली ये बेसिकली निकला करता है, खतरा है एक तरह से ये, इस सेंस में ये। जी। तो ये जो मैंने पॉइंट ऐसे बताया नहीं है, वो इसलिए बताया है कि आप जब क्लोज को सोल्व करें तो आप इस छोटे छोटे पॉइंट है नहीं है, इनको आप सीखने की कोशिश करेंगे तो ग्रामर तो वैसे खत्म हो जानी है ये। ग्रामर को तरीका काफी सारे हैं सीखने के ये। अब आपके पास में ये लिखा, द अशोका पिलर्स आर ए सीरीज ऑफ कॉलम्स, और फिर पूछ कहाँ रहा है ये, 3 नंबर यहां। यहां पूछ रहा है इस जगह। बताइए क्या करेंगे, 4 ऑप्शन आपके पास में है। कुछ काम की चीज है तो वो मैं देख लेता हूं, आप फिलहाल आंसर करते रहिए। अशोका, ठीक है। ऐसा कोई काम की चीज इसमें शायद दिखी नहीं। बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास में है। आंसर इसका बताना है कि ये कहना ये चाह रहा है कि द अशोका पिलर्स आर अ सीरीज ऑफ कॉलम इन नॉर्थन इंडिया बाय किंग अशोका, हिज रेन इन द 3rd century। बिल्कुल सही है जी, परफेक्ट है जी आंसर। क्या कर रहे हैं आप, दीज पिलर्स ही, क्या होगा, दीज पिलर्स ही, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। शायद ये तो आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया पहले। और कहाँ है ये, यहां पूछ रहा है ये इस जगह। यहां पूछ रहा है इस जगह कि इन 4 में से क्या आएगा ये। बताइए। आंसर आ रहा है आपका, परफेक्ट है जी बिल्कुल। ये कौन सा, डिफरेंट क्वालिटीज, ये क्वालिटीज के लिए यहां पर हमें ये वर्ड यूज करना था। उसके बाद देखिएगा, फिर लिखा है यहां पर ये। आंसर सोच समझ कर देना, पहले बोल देता हूं मैं ये। 4 ऑप्शन आपके पास में है, पूछ यहां रहा है। आंसर सोच समझ कर, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट जाना चाहिए। पहले ये पहला टारगेट यही है। फिर टाइम को कैसे मैनेज करना, फिर टारगेट वो रहेगा हमारा। बताइए, यहां पूछ रहा है इस जगह। एक चीज और बता देता हूं आपको, टिन्नी का मतलब होता है छोटा, बहुत ही छोटा है एक तरह से, इस सेंस में निकलता है ये, इसको ये एंटोनिम्स जनरली आ जाया करता है ये। बताइए क्या करेंगे, दिस दिस दोज दैट, आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आराम से आंसर दीजिए ये। अब तक जो आंसर चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है ये। और पिछली क्लास में मैंने बोला था कि आप में से कई ऐसे हैं जो मतलब कंफर्म मुझे ऐसे लग रहा है कि इस साल जॉब ले जाएंगे ये। अब जिस हिसाब से मतलब कि रेस्पॉन्स चलता है इसमें ये कमेंट के अंदर, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ये। और जब क्लास के बाद में कभी कभार जब टाइम मिलता है तब कमेंट देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा जो मैंने एनालिसिस किया है, वो लगता है कि कई नाम ऐसे हैं ये। अब तक जो आंसर चल रहा है वो तो सही चल रहा है, किसी एक का शायद ऊपर, पता नहीं किसका गया है, गलत गया है ये। लेकिन उसने अब शायद सही कर दिया।
अब फिर एक और का गलत है। अब कंटिन्यू सही चल रहा है। सही है। ठीक है, ठीक है। अब भी सही चल रहा है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है ये। आप अगर थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाएं, तो मैंने कहा इसने हिंट भी किया आपको ये आंसर करने के लिए। ये क्लोज टेस्ट में 90% क्वेश्चन की हिंट करता है एग्जामिनर। बस अरे उसे आप जो स्टूडेंट होते हैं जनरली वो उसे कैसे पहचान कर पाए, ये बस वो चीज है इसमें। ये कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये। तो इसने हिंट की है आपको ये कहना चाह रहा है फॉर मी द एंड द चिल ऑफ दोज नाइट्स dissolved into those little flames of fire that for hours made us live in a wonderland in a fire of fireflies and made us there is nothing that can blow those divine lights. In my mind, I can still hear the jingling sounds of jingling sounds of टिन्नी बेल्स दैट ग्रैंडमा यूज टू रिंग ड्यूरिंग द पूजा। जिनको वो यूज किया करते थे, ये उनकी बात कर रहा है ये, इनकी नहीं, उनकी बात कर रहा है ये। सारा सिस्टम मतलब पूरा कि उनकी बात कर रहा है। तो मैंने अभी आपको यही तो बताया था ये। तो मैंने कहा ये दो तो वैसे नहीं आने थे ये। मैंने कहा था 50% तो काम उसने कर दिया ये। और मैंने कहा पॉइंट को आप समझते, ये कहना चाह रहा था ये पूरी तरीके से पीछे वाली घटना की बात कर रहा है, मतलब पास्ट की बात कर रहा है ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा करना था हमें यहाँ पर, ये दोज करना था ये। कौन सा? दोज। अब कोई क्वेश्चन आता है तो वो हमारा गलत ना जाए, एक बार और गलत चला जाएगा तो मेरे हिसाब से फिर भी हम मान लेंगे कि आपका चलता है मामला, लेकिन तीसरी बार गलत मत करना। ये 5 नंबर में बताइए इसका, इसने आपको हिंट किया है, इसमें आंसर क्या आएगा ये बताइए। 5 नंबर। बताइए जी क्या करेंगे आंसर हम। 4 ऑप्शन आपके पास में, और मैंने कहा इसमें मैं यूं कह सकता हूं, हाँ इसमें हो सकता है आप आंसर गलत भी कर दें, लेकिन देखते हैं। 4 ऑप्शन है, दयर्स है, हर्ष है, हिज है और इड्स है। अब तक तो सही चल रहा है कमेंट के अंदर, बाकी का देखते हैं किसी का गलत अगर चला जाए तो। किनके सुअर की बात कर रहा है उसके लिए एक प्रोनाउन का यूज करेंगे आप यहां, इतने में हिंट कर दूं। बिल्कुल सही है। 1/3 ऑफ कितना, 1/3। किसका? किसके सुअर? बताइए। ये कह रहा है कि किसके सुअर की बात कर रहा है ये। हाँ पॉइंट ये है कि किसके सुअर की बात की जा रही है, आप ये बताएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। बिल्कुल सही है, चाइना की बात की जा रही है कि चाइना के जो 1/3 जो सुअर है नहीं है, वो कहना ये जा रहा है कि आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। मतलब एक अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि जी इस साल के अंत तक जो है ना मरने जा रहे हैं, खत्म होने जा रहे हैं ये। तो मैंने कहा ये किसकी बात कर रहा है ये, चाइना के 1/3 की है। तो चाइना के लिए क्या यूज करेंगे, क्या देयर्स यूज करेंगे? नहीं। क्या हर्ष यूज करें? अरे कॉमन सेंस की बात बताऊं मैं आपको एक और, ये यहां जब ये पिग्स आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये दो तो कहीं नहीं करना चाहिए था। ये तो पॉइंट आपको मैंने बताया था, इनके साथ तो नाउन आता है, जबकि यहां तो नाउन ऑलरेडी है। सॉरी, इनके साथ नाउन नहीं आता है, मतलब कि यहां नाउन इनके साथ नहीं आएंगे, इनमें नाउन इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो वैसे खत्म हो गए। बात थी चाइना के लिए, चाइना के लिए किसका यूज करेंगे आप देखिए तो सही। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉर्क बट इट, देखो ये चाइना के लिए किसका यूज किया इसने, इट का ही है, कंट्री के लिए। तो मेरे कंट्री के लिए जब इट का यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हटाओ आप। ये आंसर कौन सा आएगा यहाँ, इट्स आएगा ये। मैंने कहा कौन सा आएगा, इट्स आएगा ये। इनके बाद तो नाउन तो आता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही खत्म कर देते आप ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन फिर एक और यहां पर है, अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर में पूछ रहा है यहां पर इस जगह। बताइए 4 ऑप्शन आपके पास में है, 2 इजीली कट हो जाएंगे और 2 क्या, मुझे तो लगता है 3 ही इजीली कट कर देंगे आप। बताइए। टेलीविजन इन इंडिया मैड अ हम्बल beginning in September 1959. The first television programs were meant school and rural areas. The first general services on a basis started in August 1965. Color television came into in November 1982 on the eve of the
ninth Asian Games. Around it became it became possible to take television programs to rural areas the help of satellites. बताइए सैटेलाइट, ये सैटेलाइट वाला ध्यान रखना, मिसेस फेल्ट में पूछता है ये। सैटेलाइट की इंग्लिश ये होती है, तो इसमें टेल आता है। उसने मुझे सैटेलाइट के बारे में बताया, तो बताया मतलब टेल आएगा। बताइए चार ऑप्शन क्या क्या लिखा बता दूं मैं आपको। इट लिखा, दिस लिखा, दोस लिखा, दिस लिखा है। अब देखते हैं किसका सही जाता है। ये कौन से एग्जाम के, ये उसी के हैं, ये 10+2 सीपीओ सीजीएल, इन सारे एग्जाम के हैं। मुझे एग्जाम का पता नहीं कि ये कौन से एग्जाम में है, लेकिन है इनमें ये। मेरे भाई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तुम वो ऑप्शन कर रहे हो, पहली चीज तो ये। मैंने कहा इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, कहीं तो वो ऑप्शन लगा रहे हो जिसमें है ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है पांच ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा फिर तो ये। टाइम आ रहा है, ठीक है जी। और ये कह रहा है जा रहा है कि लगभग, मतलब इस समय की बात है जब ये मतलब कि बिकम पॉसिबल वाले पॉसिबल हो गया एक तरह से। अरे टाइम आ रहा है, नाउन है, तो इससे पहले हमें जरूरत है, देखिए इट तो आएगा नहीं है, तो आपको भी पता है ये। मैंने कहा टाइम क्या सिंगुलर है, तो इसको खत्म कर दो, आंसर कौन सा, दिस। तो ये कह रहा अराउंड दिस टाइम के, लगभग इस समय की बात है एक तरह से ये। तो मैंने कहा आंसर कौन सा, दिस। ये दो तो वैसे ही नहीं आने थे, ये तो डायरेक्ट ही कर देते आप ये दिस। क्वेश्चन आपके पास में ये। और एक इस क्लोज टेस्ट में पूछ कहा रहा है, ये शायद मेंस का पूछा हुआ है, 2017 का है कि 18 का है, किसका है, लेकिन कुछ ऐसा है। पूछ कहा रहा है, 6 नंबर पे पूछ रहा है क्या। हाँ इसी जगह पूछ रहा है जी ये। चार ऑप्शन आपके पास में, दिस दैन दोज दैट। लिखा है कि वन कैन सून फिस्ट आईज ऑन हुमायूज टॉम सफदरजंग टॉम एट नाइट विद द गवर्नमेंट डिसाइडिंग टू कीप 10 हेरिटेज ओपन टू द फ्रॉम सनराइज 9 p.m. The announcement was made by the Union Minister for Culture and Tourism. हाँ ये आएगा इसमें। Currently, most monuments open for the visitors at 6 p.m. The change in timings is effective from for a period of 3 years. मतलब ये जब मैं से पूछा गया था ना, तो बड़ा सिंपल था इसका आंसर देना। बताइए, ये कहना चाह रहा है कि द अनाउंसमेंट वाज मेड, जो अनाउंसमेंट किया गया था ना, वो कब किया गया था, आज सुबह किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, मैंने कहा किसके द्वारा किया गया था, यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, इसके द्वारा किया गया था। कब किया गया था, आज सुबह किया गया था एक तरह से। तो मैंने अभी आपको कहा था कि आज सुबह की जब बात की जाए एक तरह से, कि आज सुबह ये किया गया था, ये ध्यान रखना, वो दिस मॉर्निंग होगा। वो लगता ऐसे है भले ही आपको कि दैट मॉर्निंग होगा, और यही पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ये। मैंने कहा था सुबह ही कहा था मैंने कि जी आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, या ये अनाउंसमेंट किया था, या उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि सेकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो मैंने कहा किया गया था, आज सुबह किया गया था, ध्यान रखिएगा। आज सुबह, आज शाम, इनको ऐसा ही लिखते हैं हम, ये दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ये इसको ऐसा मत कर देना डेट वाला पॉइंट लगाते हुए, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा क्यों नहीं, पास्ट में जा रहा है तो डेट लगा दो, नहीं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत काम की पॉइंट है ये। तो क्या होगा, ये होगा हमारा दिस मॉर्निंग। क्वेश्चन आपके पास है, फिर एक बार देखते हैं यहां पर। इस बार ये ना तो नाउन से रिलेटेड है, ना प्रोनाउन से रिलेटेड है। ये केवल और केवल मैं बता दूं आपको फ्रेजल ऑफ से रिलेटेड है, क्योंकि फ्रेजल ऑफ का पॉइंट आपके हो चुका है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर इजीली बता पाएंगे। ये लिखा ऐसा है कि एवरी टाइम वी स्विच द टेलीविजन। अच्छा, एक आपके वो जो सिनोनिम सेंटेंस के 24 नंबर की क्लास की जो पीडीएफ थी विद इमेज वाली, जिसमें 23 हो रही थी, वो सही कर दी गई है, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट जो है उसकी भी हमने अपलोड कर दी है, दोनों सीट। अब पेंडेंसी में कौन सी बची है हमारी, केवल क्लोज टेस्ट की बची हुई है अभी जो क्लास चल रही है उनकी। और पेंडेंसी में है एक 1 वर्ड की क्लास है 32 नंबर की, उसको सही करना है ये। हाँ इसका बताइए, वे स्विच। आंसर तो सही चल रहा है जी अभी तक। ये कह रहा है कि एवरी टाइम।
एवरी टाइम, बिल्कुल सही है जी। ये कह रहा है कि प्रत्येक बार, प्रत्येक समय जब भी हम टेलीविजन को ऑन करते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट पाते हैं और द अदर, अब आगे कुछ लिखा होता तो थोड़ा सेंटेंस हम नहीं निकाल पाते, लेकिन जो टेलीविजन को ऑन करते हैं ना, हम ये तो स्विच ऑन करेंगे यहाँ पर ये, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? 3 नंबर। क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर फिर एक, और ऐसा लिखा है, और द क्लाइमेट क्वेश्चन, a leapfrog era for India's development paradigm already the country has chalked out in। देखो ये शायद मुझे लगता है ये पूछे गए थे जब मैं बात कर रहा था, आपको मैंने बताया था। और देखो देखो यहाँ पर ये कुछ दिमाग लगा रहे हैं, तो ये शायद मुझे लगता है कि हमने ये कर लिया जी। ये यहाँ शायद वो आ रहा था, अगर आपको किसी को याद हो तो। मुझे तो ऐसे याद आ रहा है कि ये शायद ये था, यहाँ पर ये परस्यूट किया गया था, इसके यहाँ एयरड्रॉप का यूज कर रहे थे। यानी ये क्लोजेस जब पूछे गए थे 17 का, पता नहीं 16 का कुछ मामला था ये, तब हर क्लोजेस पैसेज के मतलब क्लोजेस जब पूछा गया तो उसमें सामान्यतः दो दो तीन तीन क्वेश्चन शायद मुझे लगता है जो केवल इससे रिलेटेड थे, ये नाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से रिलेटेड ही है। और बड़ा सिंपल था, मतलब उनमें आप हिंदी करेंगे तो हिंदी कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअल तो बात ये थी ये, और बिना हिंदी की सहायता से उसे इजीली कर सकते थे ये। अब बताओ मुझे, आपकी इसमें पूछ या रहा है इस जगह, और ये 4 ऑप्शन आपके पास में। अब मैं देखता हूं किसका सही जाता है। अब तक जो आंसर आया है वो सही चल रहा है। लिखा है द क्लाइमेट क्वेश्चन लीप फ्रॉज era for India's development paradigm already the country has chalked out an renewable energy hoping to generate a massive 175 gigawatts of power green source by 2022. This has to be resolutely pursued, backing down the barriers to wider of rooftop solar energy at every level। इतना इतना जो भी है आंसर क्या चल रहा है आपका? आंसर कुछ का सही, एक या दो शायद ऊपर गलत चले गए अब तक, बाकी फिर एक गलत गया, अब सही है, सही है, अब कंटिन्यू सही चल रहा है ये। अब देखते हैं किसका सही जाता है ये। यहां कहना चाह रहा है हैज चार्ट आउट एंड पॉलिसी, है तो सही लेकिन कैसी, वो आपको बताना है। इतने हिंट मैंने कर दिए अब आपको ये। वैसे मुझे करनी नहीं चाहिए थी ये, क्योंकि मैंने कहा मैं पॉइंट आपको जो पढ़ाते चल रहा हूं वही कॉन्सेप्ट फिर आ रही है। और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये इनमें कहीं पर भी आपको कुछ हिंदी की जरूरत पड़ रही हो ऐसे क्वेश्चन में कहीं नहीं पड़ रही है। अब जो टेक्निक हमारी चलेगी ना वो चलेगी लिंकिंग टेक्निक ये 41 से, क्योंकि वो खेल खत्म करेगी पूरे क्लोज टेस्ट का। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आएंगे तभी वो कर पाएंगे ये। मैंने कहा हैज चार्ट आउट एंड पॉलिसी, बताइए। आपको ये नजर आ रहा है कि ये पॉलिसी नाउन है कि एडजेक्टिव है? बताओ। अपने दोस्त को बोलो एक बार कि तुम पॉलिसी हो। मैंने कहा अपने दोस्त को बोलो कि तुम पॉलिसी हो, या ये बोलो कि इसकी पॉलिसी। अब जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आंसर बता दो। ये लो, मैंने कहा तरीके तो हजारों है एडजेक्टिव और इनको पहचानने के। तो अपने दोस्त को बोलकर दे लो कि तुम पॉलिसी हो, अगर वो सही लग रहा है तो एडजेक्टिव मान लेना पॉलिसी को। और या अगर आप ऐसे बोलते हैं कि जी इसकी पॉलिसी, तो मैंने कहा अगर वो सही लगे तो वह नाउन मान लेना। ये तरीके मैंने आपको बताए ये। अब बताइए, हैज चार्ट आउट एंड पॉलिसी, और तरीका बताओ। इंपोर्टेंट पॉलिसी होगा कि इंपोर्टेंस पॉलिसी होगा? ये लो, तरीके काफी हैं, चक्कर यही है मेहनत कोई करना नहीं चाहता ना, समस्या ये है। अब आंसर चेंज हो गया आपके सारे। हैज चार्ट आउट एंड पॉलिसी, तो इंपोर्टेंट पॉलिसी यही सही है। पॉलिसी नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया। तो यही तो बात कर रहा था यहां पर। ये क्या कहना चाहता है? एम्बिशियस। मैंने कहा क्या? आप बोलिए सर ये भी तो आ सकता था ना। ये देखो कॉमन सेंस लगाइए, क्या कहना चाह रहा है ये? एम्बिशन लेस, नेगेटिव वर्ड है ये। क्या कह रहा है? हालांकि आपने किसी ने कहा नहीं, लेकिन बता रहा हूं ऑलरेडी द कंट्री है चार्ट आउट एंड, भाई कंट्री जो है उसने बनाई है तो कैसे पॉलिसी बनाएगा? कह रहा है ना होपिंग टू, आशा करता है, मतलब महत्वाकांक्षी है, पॉजिटिव वर्ड नहीं है, तो ये तो वैसे नहीं होना था। और एडजेक्टिव यहां पर यही है, कौन सा? एम्बिशियस। तो आंसर कौन सा होना है? एम्बिशियस होना है ये। अरे एम्बिशियस आप देखिए तो सही,
ION या TION, ये जब एंड होता है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। ये तो एग्जामिनेशन देख लो ना आप, ये एग्जामिनेशन से कर सकते थे, ये डिस्क्रिप्शन से कर सकते थे, ये कैसे ही कर लेते, ये यही तो काम करना था। ये अभी 2 क्लास पहले ही हमने किया ये चीज। ये फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, पूछ का रहा 4 नंबर, यहाँ पूछ रहा है जी, इफ विंटर सेम्स, ये कर तो नहीं लिएगा ये, नहीं ये नहीं किया हमने, कुछ ऐसा ही पहले आया था शायद ये, हाँ वो दूसरा था। पाखा लेक से रिलेटेड शायद हमने एक किया तो था पहले ये, लेकिन वो टेंस के थ्रू किया होगा इस पैसेज को एक बार। लेकिन 4 नंबर में फिलअप करना है, 4 ऑप्शन नहीं है, देयर दिस दिस दैट, बताइए क्या करें आंसर। इफ विंटर सीम्स टू बी द सीजन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स to flock to warmer climates, summertime is ideal for wetland birds. 50 kilometers from Warangal in Telangana, Pakhal Lake to be playing host to wide variety of flora and fauna. Season wetland birds from northern and central India come इतना इतना। अब तक तो आंसर सही चल रहा है, देखते हैं किसी गलत चला जाए तो। ठीक है ठीक है ठीक है। सही है जी, क्या होना है, दिस सीजन। ये देखो दो तो ये तो वैसे ही नहीं आने थे, और बात कर रहा है पूरा प्रेजेंट के अंदर ये, तो मैंने कहा आंसर कौन सा, दिस वाला। ये क्वेश्चन है फिर एक बार आपके पास में, यहां पर कुछ टेंस से रिलेटेड था यहाँ शायद, और 5 नंबर पे पूछ रहा है यहां पर इस जगह, क्या करेंगे आंसर बताइए। थ्रो आउट द एजेस बर्ड्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ वंडर टू ऑल हु हैव देयर सोरिंग। मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने कुछ किया तो है पहले, वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किया था, कुछ किया तो है शायद हमने। और लिसन टू, हाँ ऐसा आ रहा था, देयर प्रोनाउन से रिलेटेड किया था हमने। स्वीट सॉन्ग्स एज ए ग्रुप, birds are they are the only creatures covered feathers this evolutionary development। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर। लिखा इज सेपरेटेड, हैज बीन सेपरेटेड, सेपरेट्स, वाज सेपरेटेड, बताओ जी। 4 ऑप्शन है, सुंदर सुंदर। 4 ऑप्शन है, आंसर सोच समझ कर दीजिएगा, फिर बोल देता हूं एक बार में, आंसर दे दिया हो तो आप अपना चेंज भी कर सकते हैं। लिखा ऐसा है कि दिस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, पैसिव की नीड है कि एक्टिव की नीड है, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि आंसर तभी सही जाएगा। पैसिव की नीड है कि एक्टिव की नीड है, मैंने कहा यहां से इस जगह से लगाइएगा आइडिया, दिस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट से। पैसिव की नीड है तो पैसिव वाला आंसर दीजिए, एक्टिव की नीड है तो आप एक्टिव वाला आंसर कर सकते हैं ये। इसलिए एक बार अगर फिर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको दी जाती है फिर एक बार यहां पर 5 सेकंड और। दिस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ये कहना यह चाह रहा है कि ये जो इवोल्यूशनरी जो डेवलपमेंट है ये क्या करता है, ये पक्षियों को अलग करता है किससे, और अन्य जितने भी जो जानवर हैं, जो प्राणी है एक तरह से, ये जानवर जो है एक तरह से उनसे ही है। ना 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 ना, अलग नहीं किया गया है ये। अगर ऐसा होता, क्या बर्ड्स हैव बीन सेपरेटेड, देखिएगा एक बार आप ये, कि अगर ऐसा होता कि बर्ड्स फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स हैव बीन सेपरेटेड बाय दिस इवोल्यूशनरी, ऐसे होता है कि इसके द्वारा किया गया था,
किसको? इनको। ये जबकि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है ये अन्य जानवर से पक्षियों को अलग करता है। अलग करता है। किया जाता है का तो सेंस है ही नहीं है। अगर आप कोई ये कहता है कि नहीं सर एक बार इसको रखकर देख लो, तो आप एक बार रख के देखो कि इसका मीनिंग आ रहा है क्या? इसका अर्थ क्या निकलता कि ये जो है ना, ये यहां पर पक्षी अलग नहीं हुए, फिर ये अलग हो गया। दिस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इज सेपरेटेड। ये इज सेपरेटेड, बर्ड सेंस ही नहीं आएगा। इज सेपरेटेड, यानी इसको तो ना सेपरेटेड किया गया है, इनको, इन जानवरों से। तो आंसर कौन सा जाएगा? ये आएगा सेपरेट से, ना कि होगा इज सेपरेटेड। ये तो कौन सा आंसर होगा? सेपरेट। ये करता है, इसे किया गया है तो सेंस आ ही नहीं रहा। यहां पर जाकर देखोगे नहीं, ये दिस इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इज सेपरेटेड बर्ड्स, नहीं सेंस ही नहीं आएगा यहां पर। बिल्कुल हिंदी मीनिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट नहीं निकलेगी, और पूरा सेंस भी बिगड़ जाएगा अगर ऐसा करोगे तो आप। ये तो आंसर कौन सा? सेपरेट सी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पास है फिर एक बार यहां पर ये, और आपको बताना ये है कि यहां क्या करेंगे आप। कहां है लिखा? इसमें लिखा हुआ होगा यहां। अच्छा, लास्ट के अंदर है जी ये, यहां। और अब लास्ट में मैं आपको एक चीज अब मैं बताना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर और भी तेज कमांड कैसे करेंगे ये। तो वो कमांड करने का तरीका होगा कि हम क्लोजेस्ट को देखते हुए चलेंगे, और वहां जहां जहां हमें छोटे छोटे पॉइंट नजर आएंगे, ये उन पॉइंटों को हम समझते हुए चलेंगे कि कैसे ये एडजेक्टिव है या कैसे नाउन है। फिलहाल बताइए यहां क्या करेंगे। ऑल मेंटल इज विद इन यू। चार ऑप्शन है, डिस्टर्ब है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्ब्ड है और डिस्टर्ब्स है। बताइए। और चारों में से आंसर एक ही होगा, मैं इतनी हिंट आपको और कर देता हूं। ये बताइए। कमेंट सबका ऐसा ही है, तो मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, नाउन की नीड थी हमें। बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन आपके पास फिर एक बार और यहां पर, एनवायरमेंटल, डिग्रेड, डिग्रेडिंग, डिग्रेडेड, डिग्रेश डिग्रेडेशन। और मैं फिर कह रहा हूं, जब जब ये पैसेज पूछे गए थे नहीं है, तो इनमें यकीन मानिए इनकी हिंदी करने को अगर बंदा बैठता है तो वो तो वैसे ही गलत कर देगा। मतलब इन पैसेज में दो दो क्वेश्चन या मैक्सिमम हो सकते तीन तीन भी पूछे गए होंगे। केवल केवल इसी से रिलेटेड कि जी नाउन फिलअप करना है, एडजेक्टिव फिलअप करना है ये। और एग्जामिनर को पता है कि जिसमें इसका कोई लेना देना ही नहीं था, ये केवल डायरेक्टली बंदा कर सकता था। बताइए। डिग्रेड, डिग्रेडिंग, डिग्रेडेड और डिग्रेडेशन। अब देखते हैं आपका किसका सही जाता है। ये पूछ यहां रहा है एनवायरमेंटल, यहां आगे लगाना था। ये कहां लिखा है मैं और आपको बता दूं, ये यहां लिखा है, इवन इफ द प्रपोजल एक्टिविटीज आर लाइकली टू रिजल्ट इन एनवायरमेंटल। परफेक्ट आंसर है जी अब तक। आप में से कई ऐसे भी है जिनका स्टार्टिंग में मामला बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब जाकर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई गलत ही नहीं जा रहा है। कई ऐसे कमेंट भी है ये, जिनका स्टार्टिंग में गलत जा रहा था लेकिन पिछले 2-3 क्लासेस से कुछ गलत ही नहीं जा रहा है ये। इन वाले मामले के अंदर तो ये परफेक्ट है जी। आपका आंसर सही जा रहा है। आपका ये कौन सा? डिग्रेडेशन, नाउन की नीड थी हमें यहाँ पर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और ऐसा लिखा है कि थैंक यू। तो इसका मतलब यह है कि कल से हमारा, कल नहीं मतलब कि कितने तारीख हो गई आज? अप्रैल चल रहा है ना, ये तो 3-4-3 लिखा है इसमें, यानी 3 अप्रैल है। 4-5, 5 से, यानी कि 5 से नहीं, 6 से, 6 से हो गई है। 6 अप्रैल से मॉर्निंग में वही 7 बजे। अब गेम जो अभी स्टार्ट होगा ना आपका, वो ये हो जाएगा यहां से, लिंकिंग टेक्निक के थ्रू कैसे पैसेज को करना है ये। वो क्लास मिस मत करना, लाइव ही लेने की कोशिश कीजिएगा जी। तो मैंने कहा कि